क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मौत के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना दिल होगा। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया की नज़र में तो बड़ा नेक, परहेजगार और नमाजी था, लेकिन जब वो मरा तो बरज़ख में उसके हाथ में तस्बीह नहीं बल्कि लोहे का एक भारी हथौड़ा था और उसके सामने था उसका अपना ही धड़कता हुआ दिल। आज हम जानेंगे कि कैसे किसी के लिए पाली गई नफरत सिर्फ गुनाह नहीं होती बल्कि मेडिकल साइंस के मुताबिक वो आपके अंदर कैंसर पैदा कर सकती है। वो कौन सा बुग्ज था जिसने उसकी कब्र को आग का कुआं बना दिया? क्या वो माफी मांग पाया या वो हथौड़ा आज भी चल रहा है? ये एपिसोड खास है क्योंकि इसमें साइंस और रूहानियत आमने सामने है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज रूह बोल उठी है। रात अपनी तमाम पुरअसरार ताकतों के साथ पूरी कायनात पर हावी हो चुकी थी। ये कोई आम रात नहीं थी बल्कि ये शबे वहशत थी। आसमान पर जो चांद लटका हुआ था वो किसी मुर्दा इंसान की पथराई हुई आंख जैसा पीला और बेजान नजर आ रहा था। बादलों के टुकड़े उसके चेहरे पर ऐसे तैर रहे थे जैसे पुराने कफन के चिथड़े हवा में उड़ रहे हों। दूर कहीं बहुत दूर जंगल की तरफ से गीदड़ों के रोने की आवाजें आ रही थीं। बुजुर्ग कहते हैं कि जब जानवर रात के इस पहर में रोते हैं तो उनकी आंखें उस दुनिया को देख रही होती है जो हमारी नजरों से ओझल है, यानी रूहों की दुनिया। अब्बास की हालत देखने लायक थी। वो डायरी के पन्नों पर झुका हुआ था। उसके हाथ में जो कलम थी, अब्बास की उंगलियां इतनी जोर से उस पर जमी थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। उसके माथे से पसीना बहकर उसकी पलकों में अटक रहा था और वहां से टपक कर डायरी के पन्नों पर गिर रहा था जिससे स्याही थोड़ी फैल रही थी। सिर्फ कुछ लम्हे पहले हैदर की रूह उसके पास आई थी। हैदर का वो चेहरा जो खौफ से सफेद पड़ चुका था अब्बास की आंखों के सामने घूम रहा था। हैदर ने जो मंजर बयां किया था वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी कि उसे सुने और पागल न हो। उसने अपनी कांपती हुई सांस को संभाला और लिखना शुरू किया। हर लफ्ज लिखने के साथ उसे लग रहा था जैसे वो उस मंजर को दोबारा जी रहा है। रूहें कभी लरजती नहीं मगर हैदर कांप रहा था। उसने बताया कि आज उसका सफर उसे बरज़ख के उस इलाके में ले गया जिसे फरिश्ते भी हिकारत से देखते हैं। उसने कहा कि उसकी मुलाकात सैयद शरीफुद्दीन दादा से हुई। वहां जमीन मिट्टी की नहीं थी, वहां की जमीन ठंडे, काले और नोकीले पत्थरों से बनी थी। वहां का आसमान ऐसा था जैसे किसी ने उस पर गहरा नीला और काला रंग पोत दिया हो जिसमें से रोशनी की कोई भी किरण नहीं फूट रही थी। वहां हवा नहीं थी। हैदर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसके नीचे जहां तक नजर जाती थी एक गहरी और धुंधली खाई थी। उस खाई में धुंध भरी थी लेकिन ये सफेद धुंध नहीं थी, ये गुनाहों का धुआं था। उस खाई से करोड़ों आवाजें आ रही थीं एक साथ। पानी, मुझे वापस भेज दो, रुक जाओ, बस करो। ये आवाजें किसी कोरस की तरह नहीं बल्कि एक बेतरतीब शोर की तरह थीं जो कानों के पर्दों को फाड़कर सीधे दिमाग में घुस रही थीं। उस भयानक शोर के बीच एक चट्टान पर सैयद शरीफुद्दीन दादा बैठे थे। उनका लिबास दूधिया सफेद था जो उस अंधेरे में भी अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा था। लेकिन आज दादा के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो हमेशा रहता था। आज उनकी पेशानी पर शिकन थी। उनकी आंखें उस खाई में गड़ी हुई थीं और उन आंखों में एक सदी पुराना दर्द तैर रहा था। हैदर भागता हुआ उनके पास गया। उसका रूहानी वजूद थर थर कांप रहा था। हैदर बोला, दादा मुझे बचाइए, ये कैसी जगह है? यहां सांस क्यों नहीं आती? ये बदबू कैसी है? दादा ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे मगर नमी इतनी थी कि समंदर डूब जाए। उन्होंने हैदर के कंधे पर अपना नूरानी हाथ रखा। हैदर को थोड़ी हिम्मत मिली। दादा बोले, बेटा हैदर, घबराओ मत, तुम महफूज हो क्योंकि तुम्हारे दिल में विलायत का नूर है। लेकिन अपनी नजरें नीचे करो, उस खाई को देखो। ये वादी हसरत है। ये उन बदनसीबों का ठिकाना है जिन्होंने दुनिया के चंद सिक्कों और झूठी शान के लिए अपनी आखिरत का सौदा कर लिया। दादा ने अपनी उंगली से धुएं के बीच एक खास जगह की तरफ इशारा किया। दादा बोले, वहां देखो, उस पत्थर के पास, उस रूह को गौर से देखो। धुएं की परतें थोड़ी छठी और एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर हैदर ने अपनी आंखें मींच ली। हैदर चीख पड़ा, या खुदा, ये क्या है? वो रूह, अगर उसे रूह कहा जा सके तो वो किसी इंसान की शक्ल में थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। उसका पूरा बदन काला पड़ चुका था जैसे आग ने उसे जलाया नहीं बल्कि चूस लिया हो।
उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनमें पलकें नहीं थीं। उसे हर वक्त हर पल देखना पड़ता था अपनी ही सजा को। उसके सामने एक काला खुरदुरा पत्थर पड़ा था जो किसी कसाई की मेज जैसा लग रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके सीने में एक बड़ा सा सुराख था और उसके बाएं हाथ में उसका अपना ही दिल था। वो दिल धड़क रहा था, वो दिल जिंदा था, वो खून फेंक रहा था और उसके दाएं हाथ में एक भारी लोहे का हथौड़ा था और साथ में एक लंबी कील थी। वो कील आम नहीं थी, वो जंग लगी हुई थी, तप रही थी। मंजर शुरू हुआ। हैदर की सांसें अटक गईं। अब्दुर रहमान की रूह बोली, नहीं, मुझे मजबूर मत करो, मेरे हाथ रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। लेकिन उसके हाथ उसके काबू में नहीं थे। ये उसके अमाल थे जो उसके हाथों को चला रहे थे। उस रूह ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उस धड़कते हुए मासूम दिल को उस काले पत्थर पर रख दिया। दिल जोर से धड़का जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। फिर उस रूह ने कील उठाई, कील की नोक को दिल के बीचों बीच रखा। अब्दुर रहमान की रूह बोली, या अली, मुझे माफ कर दो, हाय मैं मर गया। और फिर उसके दाएं हाथ ने हथौड़ा हवा में लहराया। हवा को चीरते हुए हथौड़ा नीचे आया। ठक, कील दिल के अंदर धंस गई। खून का एक फव्वारा निकला और उस रूह के चेहरे पर जा गिरा। वो रूह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म ऐंठने लगा, मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी आवाज में दर्द की इंतहा थी। अब्दुर रहमान की रूह बोली, मेरी जान निकल गई। कोई है जो मुझे मौत दे दे। मुझे मौत क्यों नहीं आती? वहां मौत नहीं थी, वहां सिर्फ अजाब था। जैसे ही वो तड़प कर उठता, एक गैबी ताकत उस कील को खींचकर बाहर निकालती और पलक झपकते ही दिल वापस जुड़ जाता, घाव भर जाता, दिल फिर से धड़कने लगता ताकि उसे दोबारा वही तकलीफ दी जा सके। हैदर ने दादा का दामन पकड़ लिया। हैदर बोला, दादा, ये जुल्म है। ये कौन है? इसने क्या किया है? क्या इसने 100 लोगों का कत्ल किया है? क्या इसने यतीमों का माल खाया है? इतनी बड़ी सजा तो शायद फिरौन को भी न मिली हो। दादा बोले, बेटा हैदर, इसने जिस्मों का कत्ल नहीं किया, इसने रूहों का कत्ल किया है। ये अब्दुर रहमान है और जो कील तुम देख रहे हो ये लोहे की नहीं है, ये बुग़्ज़ है। वो बुग़्ज़ जो इसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपने दिल में पाला था, आज वही बुग़्ज़ कील बनकर इसे खुद चुभ रहा है। किस्सा पलटता है, वक्त का पहिया पीछे घूमता है। अजान की आवाज मस्जिदों की मीनारों से निकलकर छतों पर मंडराती थी। इन गलियों में एक हवेली नुमा मकान था जिसके बाहर बड़े बड़े अरबी हरूफ में आयतें लिखी थीं। ये घर था अब्दुर रहमान का। अब्दुर रहमान शहर का एक मुअज़्ज़िज़ शख्स। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि उसे देखकर शैतान भी धोखा खा जाए। उसका हुलिया देखो तो सुभान अल्लाह, लंबा कद, नूरानी चेहरा, दाढ़ी इतनी सफ़ेद और चमकदार जैसे दूध से ढोई गई हो, लिबास हमेशा उजला इत्र में बसा हुआ। वो जब सड़क पर चलता तो अपनी नजरें जमीन पर गड़ा कर चलता, गोया दुनिया से कोई वास्ता ही न हो। हाथ में हमेशा तस्बीह रहती और उंगलियां मशीन की तरह चलती रहती। लोग उसे देखकर रश्क करते। दुकानदार अपनी दुकानों से खड़े होकर सलाम करते, हजरत दुआओं में याद रखिएगा, और वो बड़ी आजीजी से हाथ उठाकर इशारा करता। लेकिन ये सब एक ढोंग था, एक बेहतरीन अदाकारी। अब्दुर रहमान का दिल एक काला तहखाना था। वो अपनी बैठकों में, बंद कमरों में अपने चेलों के साथ जब बैठता तो उसका असली चेहरा सामने आता। वो बहुत चालाक था। वो कभी सीधे सीधे इस्लाम का इनकार नहीं करता था। वो शक के बीज बोता था। एक बार की बात है, शाम का वक्त था। उसके घर की बैठक में कुछ नौजवान बैठे थे। एक लड़का बोला, हजरत, मैंने सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। अब्दुर रहमान बोला, बेटा, तुम अभी बच्चे हो। देखो, अल्लाह एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे रहबर थे, मगर थे तो बशर ना। और अली, हाँ, अच्छे बुजुर्ग थे, दामाद थे, मगर उन्हें कुरान के बराबर करना, तौबा तौबा, ये तो शिर्क की तरफ ले जाता है। उसने कितनी आसानी से, कितने मीठे लफ्जों में उस नौजवान के दिल से अली अलैहिस्सलाम की अजमत को खुरच दिया। वो तौहीद का नाम लेकर बुग़्ज़े अली बांटता था। उसे अली अलैहिस्सलाम के नाम से चिढ़ थी। जब भी कोई उसके सामने या अली कहता, उसके चेहरे पर एक कड़वाहट आ जाती, जैसे किसी ने उसके मुंह में नीम का रस डाल दिया हो। वक्त अपनी खामोश मगर तेज रफ्तार से चल रहा था और उधर
अब्दुर्रहमान का तकब्बुर 7वें आसमान को छू रहा था। फिर एक जुमे का दिन आया। ये शहर की तारीख का कोई आम जुमा नहीं था। उस दिन मस्जिद में लोगों का हुजूम ऐसा था जैसे ठाठें मारता हुआ समंदर हो। क्या मस्जिद का सहन, क्या छत और क्या बाहर की सीढ़ियां, हर जगह सिर्फ सफेद टोपियां और झुकते हुए सर नजर आ रहे थे। दिल रखने की भी जगह नहीं थी। हवा में इत्र की खुशबू और मोमिनों की सांसों की गर्मी थी। तभी इमाम जुमा मिंबर की सीढ़ियां चढ़े। मौलाना एक बेहद मुत्तकी, परहेजगार और निडर आलिम थे जिनकी जुबान पर सिवाय हक के और कुछ नहीं आता था। मस्जिद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज आई तो गूंज जाए। उस दिन खुतबे का मौजू विलायत और सखावत था। इमाम साहब की आवाज में आज एक अजीब सा जलाल और रूहानियत थी। उन्होंने माइक को करीब किया और कुरान ए मजीद की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55 की तिलावत शुरू की। इन्नमा वलियुक्कुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व युतूहुनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। इमाम बोले, गौर से सुनो ऐ मुसलमानों, अल्लाह का फरमान है, तुम्हारा वली तो बस अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो अहले ईमान जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं जबकि वो रुकू की हालत में होते हैं। आयत का तर्जुमा पूरा होते ही किस्सा शुरू किया। इमाम बोले, ए मोमिनो, अपनी आंखों को बंद करो और अपने तसव्वुर को मदीना मुनव्वरा की गलियों में ले जाओ। सोचो, वो मस्जिद ए नबवी है, कच्ची दीवारें हैं, खजूर की चटाइयां बिछी हैं, लेकिन फिजा में नूर बरस रहा है। जहां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौजूद हैं, जहां फरिश्ते भी अदब से अपने पर समेटे बैठे हैं। नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज, सफ़ें बंधी हैं, हर दिल खुदा की याद में धड़क रहा है। तमाम सहाबा नमाज में मशगूल हैं और पहली सफ में शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। वो रुकू में हैं, उनकी कमर झुकी हुई है, नजरें जमीन पर हैं और रूह अर्श ए इलाही के तवाफ में है। वो दुनिया से पूरी तरह बेखबर, खुदा से वाबस्ता हैं। अचानक मस्जिद के दरवाजे पर एक साया उभरा। एक फकीर आया। उसका लिबास तार तार था, बदन कमजोर और आंखों में भूख की वीरानियां थीं। उसने मस्जिद के सन्नाटे में अपनी कांपती हुई आवाज बुलंद की, ऐ अल्लाह के घर वालों, मैं भूखा हूं, क्या कोई है जो इस फकीर की झोली भर दे? मस्जिद खामोश रही, कोई नहीं बोला। सब नमाज में थे। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने जेब नहीं टटोली। फकीर ने दोबारा सदा लगाई, फिर सन्नाटा। तीसरी बार उसने मायूस होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैं तेरे नबी की मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूं। वो मुड़ने ही वाला था, उसका दिल टूट चुका था कि तभी रुकू में एक हाथ हिला। ये किसी आम इंसान का हाथ नहीं था, ये यदल्लाह, अल्लाह का हाथ था। ये अली अलैहिस्सलाम का हाथ था। मौला अली ने न नमाज तोड़ी, न जिक्र रोका, न सर उठाया, बस रुकू की हालत में ही अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और अपनी छोटी उंगली का इशारा किया। उस उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी चमक रही थी। फकीर समझ गया। वो दौड़कर आया और उसने अली अलैहिस्सलाम की उंगली से वो अंगूठी उतार ली। इमाम बोले, उधर फकीर ने अंगूठी ली और इधर अर्श हिल गया। अल्लाह को अपने वली की ये अदा इतनी पसंद आई कि उसी वक्त जिब्रील ए अमीन को हुक्म हुआ, जाओ और मेरे हबीब को बता दो कि आज अली ने रुकू में जो किया है, हमने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया है। और ये आयत नाजिल हो गई कि ईमान वाले वो हैं जो रुकू में ज़कात देते हैं। यह सुनना था कि मस्जिद के कोने कोने से एक ऐसा शोर उठा जिसने मस्जिद की दीवारों को लर्जा दिया। हर सीने से बेसाख्ता आवाज निकली। लोग बोले, नाराए हैदरी या अली, नाराए हैदरी या अली। मस्जिद की फिजा गूंज उठी। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। किसी को अपनी सुध न रही। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, यह हक की गवाही थी जो दिलों से निकल रही थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बैठा था। उसका बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। शैतान उसके कंधे पर बैठकर उसे उकसा रहा था। अचानक वो खड़ा हो गया। उसने मस्जिद के अदब और अपनी इज्जत सबको दांव पर लगा दिया। उसने चीख कर कहा, झूठ, ये सब कहानियां हैं। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हजारों गर्दनें मुड़ गई। अब्दुर्रहमान का चेहरा नफरत से बिगड़ चुका था। वो चिल्लाया, तुम मौलवी लोग अली की पूजा करवाना चाहते हो। नमाज खुदा के लिए होती है या अंगूठी बांटने के लिए? अगर अली नमाज में थे तो उनका ध्यान फकीर की तरफ कैसे गया? ये सब मनगढ़ंत है। इमाम बोले, अब्दुर्रहमान बैठ जाओ, तुम कुरान की आयत से लड़ रहे हो।
ये बुग्स तुम्हें जलाकर राख कर देगा। इस पर अब्दुल रहमान ने अपनी टोपी उतार के जमीन पे फेंक दी। अब्दुल रहमान बोला, मैं ऐसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता जहां अली के किस्से सुनाए जाएं। वो भीड़ को चीरता हुआ, पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उस दिन लोगों ने देखा कि कैसे इल्म होने के बावजूद इश्क और अदब के बिना इंसान शैतान बन जाता है। अल्लाह की पकड़ ढीली हो सकती है मगर छूटती नहीं। उस वाकये के कुछ ही महीनों बाद अब्दुल रहमान को एक अजीब बीमारी ने आ घेरा। पहले उसे लगा कि गले में खराश है, फिर सीने में जलन होने लगी और फिर दर्द का ऐसा तूफान उठा जो थमने का नाम नहीं लेता था। उसका जिस्म अब सूख कर कांटा हो गया। उसकी खाल का रंग बदलने लगा, पहले पीला, फिर नीला और आखिर में कोयले जैसा काला। उसे ऐसी बीमारी हुई थी जिसका नाम डॉक्टरों की किताबों में नहीं था। उसके जिस्म के अंदर से एक सड़ी हुई बदबू आती थी, इतनी तेज बदबू कि इत्र की पूरी शीशी भी उसे छुपा नहीं पाती थी। उसके अपने बच्चे जो कभी उसके पैरों में बैठते थे अब उसके कमरे में जाने से घबराते थे। वो अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता। रातें उसके लिए अजाब बन गई। जैसे ही अंधेरा होता वो दीवारों की तरफ उंगली उठाता और चीखता, हटाओ हटाओ इसे। उसकी बीवी जो बेचारी उसकी सेवा में लगी थी डरते हुए पूछती, क्या है वहां? अब्दुल रहमान की आंखें फटी रह जाती। वो हाँफते हुए कहता, देखती नहीं वो काला साया, उसके हाथ में हथौड़ा है, वो मेरे सीने पर बैठा है, वो मेरा दिल मांग रहा है। असल में वहां कोई साया नहीं था, ये उसकी अपनी रूह थी जो उसे आईना दिखा रही थी। उसका बुग्ज अब एक शक्ल अख्तियार कर चुका था। वो पानी मांगता लेकिन एक घूंट पानी भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता था। उसे लगता जैसे वो कांच के टुकड़े निगल रहा है। वो तौबा करना चाहता था शायद, लेकिन जब इंसान सारी जिंदगी अली से नफरत करे तो मरते वक्त जुबान पर कलमा नहीं आता। उसकी मौत एक तूफानी रात को हुई। बिजली कड़क रही थी। अब्दुल रहमान बिस्तर पर पड़ा एड़ियां रगड़ रहा था। उसका मुंह खुला था, जुबान बाहर लटकी हुई थी और आंखें छत पर किसी गैबी खौफ को देख रही थीं। एक जोरदार झटका लगा, उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मगर वो बदबू मरने के बाद और भी तेज हो गई थी। शहर वालों ने उसे दफना दिया, मगर कोई भी उसकी कब्र पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। कहानी खत्म करके सैयद दादा ने एक लंबी सांस ली। हैदर अभी भी उस भयानक मंजर को देख रहा था जहां अब्दुल रहमान की रूह हथौड़ा चला रही थी। दादा ने हैदर का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। उनकी आंखों में अब एक उस्ताद की चमक थी। दादा बोले, बेटा हैदर, रो मत, इससे सबक सीखो। दादा ने जो बात कही वो आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल थी। दादा बोले, तुम लोग सोचते हो कि बुग़्ज़ सिर्फ एक जज्बात है। नहीं बेटा, ये एक जहर है, एक कीमियाई जहर। दादा बोले, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी और नूर से बनाया है। जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो, माफ करते हो, तो तुम्हारे अंदर नूर बढ़ता है, जिस्म में सुकून देने वाले हार्मोन्स बनते हैं। लेकिन जब तुम किसी से नफरत करते हो, किसी से जलते हो या किसी के लिए दिल में कीना रखते हो तो जानते हो क्या होता है। दादा ने अपने सीने पर हाथ रखा। दादा बोले, तुम्हारे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। आज की दुनिया के हकीम इसे कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन कहते हैं। तुम्हारा जिस्म लड़ो या भागो मोड़ में आ जाता है। तुम्हारा खून गाढ़ा होने लगता है, तुम्हारी रगों में तेजाब बनने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम नफरत करके सामने वाले का नुकसान कर रहे हो। अरे नादान, जिसका तुम बुरा चाहते हो वो तो अपने घर में चैन की नींद सो रहा है, लेकिन तुम जाग रहे हो, तुम जल रहे हो, तुम अपना खून, अपनी हड्डियां, अपनी रूह गला रहे हो। दादा बोले, यही अंदरूनी जलन, यही तेजाब धीरे धीरे जिस्म के किसी हिस्से में जमा होने लगता है। वहां गांठें बन जाती हैं और दुनिया इसे कैंसर का नाम देती है। हाँ बेटा, बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ खान पान में नहीं, दिल की गंदगी में है। बुग्स इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। दादा बोले, अहले बैत अलैहिस्सलाम पाक हैं, वो ताहिर हैं। वो उस दिल में कैसे आ सकते हैं जो नफरत के कूड़े से भरा हो। अगर तुम चाहते हो कि अली अलैहिस्सलाम तुमसे राजी हों तो पहले अपने भाई को माफ करो, अपनी बहन से सुलह करो, अपने पड़ोसी से नफरत खत्म करो, दिल को काबा बनाओ, उसे कूड़ादान मत बनाओ। हैदर बोला, दादा क्या इसकी सजा कभी खत्म होगी? दादा बोले, अल्लाह गफूर है, मगर ये हक उल इबाद, बंदों के हक और हक विलायत का मामला है। जब तक इसका बुग्स आंसुओं के साथ बह नहीं जाता, जब तक ये दिल से अली को मौला नहीं मान लेता,
ये हथौड़ा चलता रहेगा। अब्बास की कलम रुक गई। डायरी का आखिरी पन्ना भर चुका था। रात का तूफान अब थम चुका था। खिड़की के बाहर आसमान का रंग स्याह से बदलकर गहरा नीला और फिर हल्का गुलाबी हो रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा जैसे उसने आज रात एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। उसने सोचा, हम सब में थोड़ा थोड़ा अब्दुर रहमान जिंदा है। हम भी तो अपनी अना के लिए अपनों से लड़ते हैं, हम भी तो माफ नहीं कर पाते। तभी दूर मस्जिद से फज्र की अजान गूंजी। मुअज्जिन की आवाज सुबह की ताज़ा हवा में तैरती हुई आई। अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। इस आवाज ने अब्दुर रहमान के किस्से को जहन में रखते हुए अब्बास के रोंगटे खड़े कर दी। आज इस गवाही का मतलब उसे समझ आया था। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये रूह की पाकीज़गी की शर्त है। अब्बास ने डायरी बंद की। उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। उसके होंठ हिले। अब्बास बोला, मेरे मालिक, मेरे दिल को हर तरह के बुग़्ज़, कीना और हसद से पाक कर दे। मुझे अब्दुर रहमान के अंजाम से बचा ले। मेरे दिल में सिर्फ अपनी और अपने प्यारों की मोहब्बत रहने दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी दुआएं ही इस सफर की असली ताकत हैं।